जब हम सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं तो उसकी हम अर्थ और परिभाषाओं को स्पष्ट इस प्रकार से कर सकते हैं कि व्यवहार करने के वो समस्त तरीके जो वैयक्तिक चेतना से बाहर की वस्तु होते हैं तथा एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, वो सारे के सारे सामाजिक तथ्य होते हैं। अब इस प्रकार के अर्थ और परिभाषाओं के द्वारा हम सामाजिक तथ्यों की कुछ विशेषताओं का जिक्र भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो सामाजिक तथ्यों की विशेषता है वो विशेषता यही है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके हैं। अर्थात केवल ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल वर्क कर लिया वही सामाजिक तथ्य है, बल्कि कार्य करने के अलावा हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से अनुभव करते हैं, वो सारे के सारे सामाजिक तथ्य होते हैं, अगर उसमें सामाजिक तथ्यों की विशेषता मौजूद होती है। जिस तरह से क्या है कि परिवार एक सामाजिक तथ्य है, विवाह एक सामाजिक तथ्य है, उसी तरह से नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है, अपराध भी एक सामाजिक तथ्य है, आत्महत्या भी एक सामाजिक तथ्य है। क्योंकि ये सारे के सारे कार्य इस प्रकार के कार्य हैं जो वैयक्तिक चेतना से बाहर की विषय वस्तु होते हैं तथा एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमें बाध्य करते हैं। परिवार के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के नातेदारी संबंध होते हैं, उन नातेदारी संबंधों में व्यक्ति अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का जो आचरण करता है वो सामाजिक तथ्यों की बाध्यता की वजह से ही करता है, वैयक्तिक चेतना से बाहर की वस्तु होने की वजह से ही करता है। हम जिस प्रकार से हमारे पिताजी से व्यवहार करते हैं उस तरीके से हम हमारे भाई बहनों से व्यवहार नहीं करते हैं। ये व्यवहार करने का जो अलग अलग तरीका जो होता है वो सामाजिक तथ्यों की दबाव की वजह से या वैयक्तिक चेतना से बाहर की विषय वस्तु होने की वजह से भी। उसी प्रकार से हम क्या सोच रहे हैं, हमारा चिंतन किस प्रकार से है, हमारा चिंतन की दिशा, हमारा चिंतन की विषय क्या है, ये भी एक तरह से सामाजिक तथ्य के द्वारा निर्धारित होते हैं। अर्थात ये भी क्या है कि व्यक्ति को व्यवहार एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। अर्थात ये भी व्यक्तिगत चेतना से बाहर की विषय वस्तु होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे भारत के अंतर्गत बेरोजगारी है, गरीबी है, और इस बेरोजगारी और गरीबी को हम गोमांस के व्यापार के द्वारा काफ़ी हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन भारत जैसे सांस्कृतिक धार्मिक देश जिसके अंतर्गत गऊ को या गाय को बहुत ही विशेष धार्मिक दर्जा, पवित्र दर्जा दिया हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार का कार्य करना तो क्या, सोचना भी असंभव है। तो इस प्रकार से हमारी सोचने के तरीका क्या है, हमारे सोचने की दिशा क्या है, इस मामले में भी सामाजिक तथ्यों का दबाव या वैयक्तिक चेतना से बाहर की वस्तु के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। हम किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, किस प्रकार के व्यवहार के द्वारा या किसी घटना का किस तरह से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ये भी सामाजिक तथ्यों के द्वारा ही निर्धारित होता है। दूसरी जो विशेषता है सामाजिक तथ्यों की वो है सार्वभौमिकता। अर्थात उस समूह के अंतर्गत वो सामाजिक तथ्य सब स्थानों पर पाया जाता है, सभी लोग उसको एक ही तरीके से समझते हैं। परिवार का तात्पर्य अर्थात ऐसा एक समूह जो एक निर्धारित आवास में रहता हो, पति पत्नी बच्चे और भी दूसरे नातेदारी संबंध जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई इत्यादि, इस प्रकार के जो सामाजिक समूह होता है उसको हम परिवार कहते हैं। और ये जो परिवार की धारणा है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्थान पर मौजूद हो, बल्कि उस समूह के समस्त स्थानों पर इस प्रकार के समूह का तात्पर्य परिवार से ही लगाया जाता है। इसलिए सामाजिक तथ्य की एक जो प्रमुख विशेषता होती है वो ये है कि इसमें सार्वभौमिकता की विशेषता पाई जाती है। दूसरी विशेषता है सामाजिक उत्पत्ति। अर्थात सामाजिक तथ्य की जो उत्पत्ति होती है वो समाज के द्वारा ही होती है। अर्थात किसी एक व्यक्ति के
कोई कार्य को या उसकी सोचने के तरीके को या अनुभव करने के तरीकों को हम सामाजिक तथ्य नहीं कह सकते हैं, बल्कि उस समूह के द्वारा उसके बारे में उसी प्रकार की धारणाएं रखने की विषय वस्तु को ही हम सामाजिक तथ्य कह सकते हैं। तो सामाजिक तथ्य की जो उत्पत्ति होती है वो समाज से ही होती है, इसलिए सामाजिक उत्पत्ति भी सामाजिक तथ्यों की एक प्रमुख विशेषता होती है। फिर है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पुरानी पीढ़ी के द्वारा क्या है कि सामाजिक तथ्य जो उत्पन्न किए गए थे वो अब सामाजिक तथ्य नहीं रहे। हालांकि सामाजिक तथ्यों में भी समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो बहुत धीमी गति से होते हैं। समाजीकरण के माध्यम से हमने जो विधि विधान या आचरण करने के तरीके हमारे परिवार से सीखे हैं, तो हमारे परिवार के लोगों ने उनके पहले की पीढ़ी से सीखे हैं, हमारे बाद की वाली जो पीढ़ी है वो हमसे सीखेगी। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। फिर अगली जो विशेषता है सामाजिक तथ्य की वो है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। अर्थात सामाजिक तथ्य ऐसे नहीं है कि आनुवंशिकता के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि समाज में सामाजिकरण के दौरान अनुकरण के माध्यम से, सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक तथ्यों को आत्मसात किया जाता है। अतः सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं, यह भी सामाजिक तथ्य की एक प्रमुख विशेषता है। फिर है सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। अधिवैयक्तिक का तात्पर्य ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जाता है, बल्कि एक व्यक्तियों से अधिक के द्वारा अर्थात संपूर्ण समूह के द्वारा सामाजिक तथ्यों को परिभाषित किया जाता है। और सामाजिक तथ्य वैयक्तिक चेतना से बाहर होते हैं, अर्थात बाह्यता की विशेषता भी उसमें मौजूद होती है और व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए बाध्य करते हैं, इसलिए बाध्यता की विशेषता भी सामाजिक तथ्यों में मौजूद होती है।